इन्होंने भारतीय सेना के रेजिमेंटों के युद्ध उद्घोष को कैसी हिकारत भरी भाषा में कहा। आप कह रहे हैं कि कोई कहेगा बजरंग बली की जय। अरे बिल्कुल बोला जाता है, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है भद्र विशाल की जय। आपको इसमें हिकारत नजर आती है। साहब शर्म आनी चाहिए आपको। भारत की सेना के रेजिमेंट के वो जवान जिन्होंने अपने बलिदान जिस युद्ध उद्घोष पे करते हैं, उसको आप किस ढंग से बोल रहे हैं। और आपने कहा यह आपकी फितरत है। आप सरकार में रहे तो भी 26/11 का हमला हुआ, उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में अपने मेमोर में लिखा कि भारत की सेना एयरफोर्स उस समय स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय परमिशन नहीं दी। उस समय आईबी के चीफ ने भी यह बात बाद में लिखी कि उन्होंने पूरा इनपुट दिया था रिएक्शन करने का, मनमोहन सिंह सरकार ने एक्शन नहीं लिया। अब दूसरी बात, सब प्रमाण बोल रहा हूं, आप लोग तरह नहीं कि आपने लच्छेदार बातें क्यों फिर चले गए। अब सुनिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की अपनी भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने उसे कार्रवाई करने से रोका और उसका कारण बताया। वो सारे दर्शकों को कान खोल के सुनना चाहिए, क्योंकि उसको लगता था, यानी कांग्रेस सरकार को लगता था कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से एंटी सेंटीमेंट पैदा होगा जो बीजेपी को राजनीतिक लाभ दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आज रत्नाकर त्रिपाठी जी से कि पाकिस्तान पे कार्रवाई करने से एंटी सेंटीमेंट कैसे पैदा होता है। इसका मतलब कांग्रेस ये मानती है कि पाकिस्तान को के साथ जोड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरक ओबामा ने कहा है। और अगर आप लोगों में हैसियत है तो ओबामा पे जाकर मुकदमा दायर करिए, मानहानि का केस करिए कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे कहा। और जहां तक वो हसरतें और फितरतें सबने देखी है जनाब, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में छोड़े गए। जो कहते हैं ना इंदिरा जी ने तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, ये पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया वो तो एक बात है, हाजी पीर का दर्रा हमने छोड़ दिया वो तो एक बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में, वो नहीं छुड़वाए हमने। मुझे यह गणित ही नहीं समझ में आया कि उनके 93,000 छोड़े और 54 हमारे वापस नहीं लिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सबने उस मौके पे, और 26/11 के हमले के बाद फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, क्या इन्होंने शर्मनाक काम किया। सिर्फ 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान को हिस्सा माना, यानी यह मान लिया कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद उसमें क्या लाइन लिखी गई कि शांति वार्ता आज के हमलों से प्रभावित नहीं होगी। वाह, मोदी जी की सरकार का कहना है शांति वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक चलता रहेगा। इसलिए आपकी दौरे हुकूमत में देश का एक राज्य एक क्षेत्र नहीं था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहां पे हमले ना होते हो। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, पुणे, सब जगह होते थे। चलती ट्रेन चलती बस में धमाके होते थे। अब वो दौर चला गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सेना का मनोबल वहां रहते हुए भी गिराते थे, सत्ता में रहते हुए कार्रवाई नहीं करने देते थे। एंटोनी का फ्लोरा हाउस पे दिया गया बयान है कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, यह हमारी पॉलिसी थी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने एक नहीं एक दर्जन उदाहरण कोट किए हैं। अब अगर जवाब दीजिएगा तो फैक्ट पे उदाहरणों के साथ